साउंड। साउंड क्या है? साउंड पता है क्या है किसी को? साउंड क्या है तरीके से? साउंड क्या, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है? वाइब्रेशंस। वेरी गुड। क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ओके। क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी जो प्रोड्यूस कर सकता है सेंसेशन ऑफ हियरिंग। क्या होता है? सेंसेशन ऑफ हियरिंग होता है किसमें? इन आवर ईयर में। ओके। जैसे हम लोग कोई साउंड सुनते हैं, राइट? जैसे कि ह्यूमन की, बर्ड, बेल, मशीन, व्हीकल, टेलीविजन, रेडियो, इन सब से हम साउंड सुनते कि नहीं सुनते, बोलिए? हम्म? सुनते हैं ना? हम्म। तो साउंड क्या है? एक मैकेनिकल एनर्जी है। कौन सी है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है कि नहीं? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो क्या कुछ और फॉर्म एनर्जी होते हैं? कुछ मैकेनिकल एनर्जी होते हैं, कुछ हीट एनर्जी होते हैं, कुछ लाइट एनर्जी होते हैं। ओके। अगर एनर्जी की बात कर रहे हैं तो बात करते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या पता है? वी कैन नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय एनर्जी। ये तो पहले पढ़ चुके हैं, है कि नहीं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? वी कैन नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एनर्जी है उसको हम चेंज करेंगे, एनर्जी को कहाँ से? वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्लियर है? यस। यू जस्ट चेंज द एनर्जी फॉर्म, कहाँ से? फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। क्लियर? जैसे मान लो जब भी हम क्लैप करते हैं से, ठीक, क्लैप किए तो क्या हुआ? एक साउंड प्रोड्यूस हुआ कि नहीं हुआ? यस। हुआ कि नहीं हुआ? हम्म? तो हम लोगों ने कोई एक्टिविटी की है ना, हमने साउंड तो क्रिएट नहीं किया है। हम्म? हम लोगों ने एक मोशन किया है कि नहीं, एनर्जी को। तो एक एनर्जी हम लोगों ने लगाई। कौन सी एनर्जी लगाई? काइनेटिक एनर्जी लगी ना, हैंड मूवमेंट। और वो दोनों जब टकराए ऐसे तो क्या हुआ? एक वो एनर्जी किसी और एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पे एनर्जी क्या है? साउंड एनर्जी। क्लियर है? ठीक। अब बात ये है, क्या अगर जो साउंड या चीज एनर्जी है, तो क्या जो हम लोग साउंड है उसे प्रोड्यूस कर सकते हैं विदाउट यूटिलाइजिंग योर एनर्जी? ऐसा पॉसिबल है क्या, बताओ? हम्म, बोलो। चलो, सबसे पहले देखते हैं क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड है क्या। ठीक। तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड समझने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं कि एक्टिविटी करते हैं। क्या करना है? एक लेना है, ट्यूनिंग फॉर्क लेना है। क्या लेना है? ट्यूनिंग फॉर्क। ठीक। और उससे क्या करना है? वाइब्रेट करना है। क्या करना है? वाइब्रेट करना है। कैसे करना है वाइब्रेट? बाय स्ट्राइकिंग, उस पर क्या करेंगे? स्ट्राइक करेंगे। ठीक। ठीक। किस पे? एक रबर पैड को। फिर सुनेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है, इसको ऐसे फिक्स कर दिया है। और एक थ्रेड से दिख रहा है, ये थ्रेड है। ठीक। इस थ्रेड में क्या किए हैं? एक, ये दिख रहा है, ये सर्कल में ये क्या है? एक टेनिस बॉल है। इस टेनिस बॉल में एक वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क लेके आ रहे हैं। क्या लेके आ रहे हैं? वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क। ठीक। तो क्या कर रहे हैं, जो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क है उसको टच कर रहे हैं। ठीक। कैसे? टेनिस बॉल के द्वारा। ठीक। तो जब इस टेनिस बॉल को इधर में उन्होंने किया, ठीक, तो ये क्या होगा? ये एक साउंड प्रोड्यूस करेगा। वाइब्रेटिंग फॉर्क क्या करेगा? साउंड प्रोड्यूस करेगा। ठीक। इसमें क्या करेंगे? जो दिख रहा है ये ट्यूनिंग फॉर्क दिख रहा है, ये चीज, ये जो ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे दिख रहा है, ये ऐसे, ये क्या है? ये ट्यूनिंग फॉर्क है। ठीक। तो जब हम टच करते हैं, ठीक, इस वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को अपने फिंगर से, ठीक, तो क्या होगा? हम्म, जब भी इस टेनिस बॉल इस पर टकराएगी तो क्या होगा? ये आवाज करेगा।
क्या करेगा, एक साउंड प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है? अब एक चीज और समझते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक, कि साउंड प्रोड्यूस हुआ है। अब क्या करते हैं कि एक बीकर में क्या लेते हैं, एक बीकर ले लेते हैं जिसको हमने पूरे वाटर से फिल कर दिया है। ये कोई ग्लास ले लेते हैं, जैसे मान लो क्या एक ग्लास है और इसमें क्या फिल कर दिया है, पूरा एक वाटर है। ठीक। और यहाँ पे क्या लिए, एक वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉग लिए हैं। ठीक। अब ये क्या करेंगे, इस ट्यूनिंग फॉग से टच करेंगे। ठीक। दिख रहा है इसके दो फेस है, एक तो क्या है प्रोंग वन है, प्रोंग टू है। तो एक प्रोंग को हम क्या करेंगे, जो ग्लास भरा हुआ है उसमें फिल कर देंगे। ठीक। अब क्या करेंगे कि इसको वाइब्रेट करेंगे। दिख रहा है, ये जब इसको वाइब्रेट किया, दिख रहा है ये ऐसे ऐसे। तो क्या हो रहा है, एक जो साउंड है, एक साउंड प्रोड्यूस होगी। क्या होगी, साउंड प्रोड्यूस। अब क्या करते हैं, इसको हम लोगों ने इसे हॉरिजॉन्टल लिया था, दिख रहा है। अब क्या करो, इसको वर्टिकल कर दो। तो वर्टिकल करने पर भी हम देखते हैं कि अगर इसको वाइब्रेट कर रहे हैं ट्यूनिंग फॉर्क को, तो हमें क्या होता है, साउंड सुनाई देता है। क्लियर है? तो यहाँ जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है कैसे हो रहा है, ठीक, जब स्ट्राइक कर रहे हैं ट्यूनिंग फॉर्क में। ठीक। मतलब क्या हुआ, ठीक, कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, तो क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड। तो अगर कोई पूछे कि साउंड कब प्रोड्यूस होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, वाइब्रेट। क्लियर नहीं क्लियर है? या फिर ऐसे कह दे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट करेंगे तो क्या उसमें साउंड प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा, बोलो। होगा कि नहीं होगा, बोलो। हम्म। होगा। होगा। या फिर ऐसे कह दो कि आप लोग के पास कोई स्केल होगी ना, स्केल, स्केल के एक जो फ्लेक्सिबल स्टेप होती है, उसमें एक पॉइंट को पकड़ो और दूसरे को खींचो ऐसे, तो क्या होगा, आवाज सुनाई देगी। सुनते कि नहीं सुनते, बोलो। यस। हम्म। तो ये हम कह सकते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होती है तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगी। ठीक। तो अब बात ये है कि अगर वाइब्रेट हो तो वाइब्रेट का मतलब क्या होता है। तो वाइब्रेट का मतलब क्या होता है कि रैपिड टू एंड फ्रो मोशन। किसी ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अच्छा। तो बात यह है कि क्या जो साउंड है वो सिर्फ वाइब्रेशन के द्वारा हो सकता है क्या, नहीं। साउंड को प्रोड्यूस करने के और भी कई सारे तरीके हैं, जैसे कि प्लकिंग है, स्क्रैच करना है ना। कोई भी लो और उसको स्क्रैच करो तो ध्यान से सुनाई देगा क्या, कोई साउंड सुनाई देगा, है कि नहीं। तो प्लकिंग में हो, स्क्रैचिंग में हम किसी चीज को रब करेंगे या ब्लो करेंगे, ठीक, या फिर शेक करेंगे, तो भी हमें क्या है, साउंड सुनाई देगी। क्लियर है? जैसे मान लो एक गिलास पानी लो और उसमें एक चम्मच शुगर डालो और स्पून लेके गिलास को रोटेट करो, तो क्या देखते हो, कुछ सुनते कि नहीं सुनते हो, आवाज आती है कि नहीं आती, बोलो। हम्म? क्योंकि आप आती है। उसको शेक कर रहे हो। क्लियर है? अब बात यह है कि अगर इतने सारे तरीके हैं साउंड प्रोड्यूस करने के, तो जो हम लोग ह्यूमन, मतलब कि जो हम लोग ह्यूमन वॉइस है, ठीक, वो कैसे प्रोड्यूस होती है। ठीक। क्या उसमें हम प्लग करते हैं कि स्क्रैच करते हैं, हम कैसे आवाज के प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक। तो जो ह्यूमन वॉइस है वो प्रोड्यूस क्यों होती है, ड्यू टू वाइब्रेशन होती है। किससे होती है, वाइब्रेशन के द्वारा। वाइब्रेशन कहाँ पे होती है, वोकल कॉर्ड में। और वोकल कॉर्ड कहाँ होती है, नेक में। क्लियर है? जो साउंड ऑफ ह्यूमन वॉइस कैसे होती है, प्रोड्यूस होती है, ड्यू टू वाइब्रेशन इन द वोकल कॉर्ड। और यस। वोकल कॉर्ड कहाँ पे होता है, नेक में। ठीक। अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं साउंड की, है ना। जैसे मान लो कोई बर्ड है और वो फ्लैप करता है अपने विंग को, तो आवाज सुनाई देगी नहीं सुनाई देती है, बोलो। जैसे कोई चिड़िया शीश ऐसे जो उड़ती है तो होती ही नहीं फ्लैप पे आवाज, होती नहीं, फड़फड़ाते हैं।
है ना। और Yes. एग्जाम्पल क्या समझ सकते हैं हम? जो मधुमक्खी होती बी, वो जब कान के पास आती नहीं, कोई मक्खी, जैसे कोई मच्छर पास में आता है कान में, तो आवाज सुनती सुनती जी 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 बज बज बज, है कि नहीं, बज बज। तो वो भी एक तरीके से क्या है, एक साउंड है। ठीक। दूसरा क्या कर सकते हैं और समझना साउंड को, एक स्टिच रबर को लेते हैं, रबर बैंड को, ठीक, और प्लग कर देते हैं वाइब्रेट को, ठीक, तो क्या वो करेगा, एक साउंड प्रोड्यूस करता है, होता है कि नहीं होता, बोलो, है ना। तो अब समझते हैं, ये हम लोग समझ लेते हैं कि साउंड है क्या, प्रोड्यूस कैसे है। अब समझते हैं कि जो साउंड है वो प्रोपेगेट कैसे होता है, कैसे साउंड प्रोपेगेट कैसे होता है, ठीक। तो साउंड, सबसे पहले समझते हैं कि साउंड प्रोपेगेट करने से पहले साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होता है। क्लियर है। Yes, अब sir. बताओ कि हम लोग ह्यूमन में साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं हम लोग, ह्यूमन में साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं। Um, vocal cords में. वोकल कॉर्ड्स में, लेकिन कौन सा प्रोसेस होता है, वोकल कॉर्ड तो हो गया, ठीक है, क्या प्रोसेस करते हैं उसमें, वाइब्रेशन करते हैं, क्या होता है, वाइब्रेशन। देखो लिखा है, क्यों प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन कहाँ पे होता है, वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होता है। क्लियर है। ठीक। अब क्या बात करते हैं, साउंड ट्रांसमिशन की, प्रोडक्शन समझ में आ गया। तो साउंड ट्रांसमिशन की बात करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले चीज कि समझते हैं कि मीडियम क्या होता है, ठीक। तो मीडियम क्या होता है कि कोई मैटर या सब्सटेंस जिसमें से साउंड को हम ट्रांसमिट करते हैं उसे क्या कहते हैं, मीडियम। उससे क्या कहते हैं, मीडियम। और साउंड मूव कैसे होता है, थ्रू अ मीडियम, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम द, दो ही चीज होते हैं, एक होता है सोर्स, क्या होता है, एक होता है सोर्स, और दूसरा क्या होता है, डेस्टिनेशन। अब बता दो, जहां से जो सोर्स है साउंड को, उससे क्या बोल सकते हैं हम, उससे क्या बोल सकते हैं हम लोग, Destination. पॉइंट ऑफ जनरेशन, क्या Point बोल, of point हाँ, of generation. मतलब कि साउंड वहां से प्रोड्यूस हो रहा है, जनरेट हो रहा है, राइट, कहीं से प्रोड्यूस होगा ना, तभी तो हम सुनते हैं। और डेस्टिनेशन क्या है, जो हम सुन रहे हैं, मतलब क्या है डेस्टिनेशन हमारे, ईयर है कि नहीं, बोलो। तो सोर्स क्या हो गया कि जहां से साउंड क्या है, जनरेट हो रहा है। क्लियर है। और साउंड का डेस्टिनेशन क्या होगा, ईयर, किसके, किसी ह्यूमन के या फिर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के। क्लियर है। ठीक है। तो होता क्या है, जब किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, ठीक, तो होता क्या है, उसके पार्टिकल्स सेट हो जाते हैं मीडियम में। क्या होते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट करते हैं तो उसके पार्टिकल क्या होते हैं, सेट हो जाते हैं मीडियम में, अराउंड इट, उसमें क्या होता है, वो वाइब्रेट करते हैं फिर, ठीक। और सबसे मुझे समझनी बात है यहाँ पे, ठीक, कि पार्टिकल जो है वो ट्रेवल नहीं करते हैं, जैसे आप लोगों को क्या लग रहा होगा, ठीक, कि कोई, मान लो ये क्या, कोई सोर्स है, ये स्पीकर मान लो, ये कोई है ना, यहाँ से साउंड निकल रही है, तो ये अपने क्या है, ये मान लो ईयर है, क्या ईयर है, ये क्या है, ये साउंड का सोर्स है, ठीक। तो आप लोग को क्या लग रहा होगा, ठीक, कि साउंड यहाँ से निकली, कोई मीडियम गया, यहाँ पहुंच गई, है ना, ये है तो, लेकिन यहाँ पे जो पार्टिकल है, आप देख रहे हैं ये, क्या ये पार्टिकल मूव होते हैं क्या, नहीं, पार्टिकल नहीं मूव होते हैं, ठीक। तो क्या होता है, अगर पार्टिकल नहीं मूव होते हैं तो क्या होता है, फिर कैसे पहुंच जाते हैं, होता है क्या है कि मीडियम जो, जैसे कि जिस मीडियम में कांटेक्ट मूव हो रहा है, साउंड मूव हो रहा है, ठीक, तो होता है क्या, जो पार्टिकल होते हैं किसी मीडियम के, वो कांटेक्ट में आते हैं, किसी कांटेक्ट में आते हैं, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के,
ठीक। और फिर वो उसको डिस्प्लेस कर देते हैं, कहाँ से? उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से। हम्म। मान लो पहले कोई ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। ठीक, कोई मीडियम है, मान लो ये क्या है, मीडियम है। ये क्या है, रेस्ट कह दो या फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन कह दो, इक्विलिब्रियम कंडीशन कह दो। ठीक। तो अब यहां से क्या निकल रहा है, ये स्पीकर मान लो। हम्म, ये क्या है, ये साउंड का सोर्स है, यहाँ से साउंड निकल रहा है। ठीक। और ये इसको मीडियम मिल गया है। ठीक। तो जब मीडियम मिला हुआ है, ठीक, अब क्या हुआ कि साउंड कहाँ से प्रोड्यूस हुआ है, सोर्स है। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या हो रहा है, ये वाइब्रेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तभी तो साउंड प्रोड्यूस होगा, नहीं होगा। ठीक। मतलब क्या हो कि एक जगह पे वाइब्रेट हो रहा है। ठीक। अब होता क्या है, ठीक, तो जो पार्टिकल के जो मीडियम के पार्टिकल है, दिख रहा है, ये मीडियम के पार्टिकल है। ठीक। वो इस ऑब्जेक्ट के, जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, इसके कांटेक्ट में आएंगे। ठीक। और कांटेक्ट में आने के बाद क्या होंगे, जो मीडियम के पार्टिकल है ये, किसके, मीडियम के पार्टिकल, ये क्या होंगे, ये डिस्प्लेस हो जाएंगे। होगा कि नहीं होगा? ऊपर देखो, थोड़ी देर पहले हम लोग एग्जाम्पल बताए थे ना, कि अगर ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है, ठीक, ये इसको जब वाइब्रेट दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये वाइब्रेट जब हो रहा है, तो जब ये वाइब्रेट हो रहा यस। है, तो इसको एक मीडियम चाहिए। ठीक। तो होता क्या कि जो साउंड सोर्स प्रोड्यूस हो रहा है ये वाइब्रेट है। ठीक। और दूसरा क्या है, मीडियम पार्टिकल है। तो जैसे ही ये वाइब्रेशन इसके मीडियम पार्टिकल के कांटेक्ट में आएगा, ठीक, ये इसके कांटेक्ट में आएगा, तो ये वाइब्रेशन में है, तो जो मीडियम पार्टिकल है वो डिस्प्लेस हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे बोलो? ये मान लो कि हिल रहा है ऐसे ऐसे। ठीक। तो इसके पार्टिकल उससे अटैच है, तो ये डिस्प्लेस होंगे नहीं होंगे बोलो? होंगे। किसी से डिस्प्लेस होंगे, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस, मतलब पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन में थे, बाद में डिस्प्लेस हो गए। ठीक। तो होता क्या है, एक फोर्स आता है किस पे, एक एडजेसेंट पार्टिकल पे। अब बता दो कि अगर ये वाइब्रेट ये हुआ है, तो मीडियम पार्टिकल पे डिस्प्लेस, इसने क्या किया, डिस्प्लेस किया मीडियम पार्टिकल को। तो अब इसका जो पहला पार्टिकल है, वो इसके दूसरे पार्टिकल को वो डिस्प्लेस करेगा नहीं करेगा, फोर्स लगाएगा नहीं लगाएगा बोलो? लगाए। फोर्स लगेगा ना। तो वो तो लिखा हुआ है, ये क्या करेगा, एक्सर्ट करेगा एक फोर्स को किस पे, अपने एक एडजेसेंट पार्टिकल पे। क्लियर? तो हो गया क्या, जो एडजेसेंट पार्टिकल है वो भी डिस्प्लेस होगा नहीं होगा बोलो? बोलो, होगा कि नहीं होगा? होगा। ये ठीक वैसे ही समझ लो। ठीक। कि क्या है, ये साउंड है कहाँ से आ रहा है, वाइब्रेशन के द्वारा। ठीक। वाइब्रेशन के द्वारा हो गया है। और ये क्या है, पूरा पूरा मीडियम, मान लो ये पूरा पूरा क्या है, मीडियम। अब मीडियम में क्या है, इसने क्या किया है, वाइब्रेट होके इसके एक पार्टिकल को, ये क्या है, पियन मान लो, क्या मान लो, पार्टिकल, इसने, साउंड ने क्या किया, इसको डिस्प्लेस कर दिया, क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया पार्टिकल पियन को। तो इसके बगल जो पार्टिकल है P1, ये इसको डिस्प्लेस करेगा नहीं करेगा बोलो? बोलो, करेगा। डिस्प्लेस हो जाएगा। ये इसको डिस्प्लेस करेगा नहीं करेगा, होगा। हाँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पार्टिकल मीडियम के पार्टिकल है वो डिस्प्लेस हो रहे कि नहीं बोलो? हम्म। हाँ। होंगे। तो वही क्या लिखा है कि रिजल्ट क्या होता है, एडजेसेंट पार्टिकल गेट्स डिस्प्लेस्ड हो गए हैं फ्रॉम द पोजिशन ऑफ रेस्ट, मतलब क्या पहले रेस्ट में थे, अब वो डिस्प्लेस हो गए हैं। ठीक है। तो अभी क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या होगा, जो फर्स्ट पार्टिकल था
वो क्या करेगा, अपनी पुरानी ओरिजिनल पोजीशन में फिर से आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट हो गया है। ठीक। मतलब क्या हुआ कि इस जो वाइब्रेशन हुआ इसने वाइब्रेशन का जो था उसने डिस्प्लेस किसको कर दिया है, P1 को कर दिया है। P1 ने डिस्प्लेस किया P2 को। तो P1 ने जैसे डिस्प्लेस किया P2 को, ठीक, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, जो सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो P1 है वो क्या हो जाएगा, केम इन ओरिजिनल पोजीशन में। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट के पहले मान लो ए पॉइंट पे था तो ये ए पॉइंट पे, ए से बी डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक। तो बाद में क्या हो जाएगा, फिर से बी से ए पे आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बोलो। मतलब वाइब्रेशन साउंड यहाँ से प्रोड्यूस हुआ, मीडियम पार्टिकल में गया, मीडियम पार्टिकल डिस्प्लेस हो गया, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट के बाद P1 ने डिस्प्लेस किया P2 को। जैसे P1 अपना डिस्प्लेसमेंट कर दिया, P2 को पास कर दिया, तो P1 जिस कंडीशन में पहले था उसी कंडीशन में फिर से आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बोलो। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, यस। कि वाइब्रेशन ने क्या किया, सिर्फ खुद को डिस्प्लेस किया पहले, और अपने डिस्प्लेसमेंट को उसने पास कर दिया दूसरे को। क्लियर। और जिस कंडीशन में थे वो फिर से उसी में आ गए हैं। बोलो क्या लिखा है, फर्स्ट पार्टिकल कम बैक टू द इट्स ओरिजिनल पोजीशन। क्लियर है। तो अब यहाँ तुम क्या देख रहे हो, कि जो वाइब्रेशन ने पास हुआ पहले पार्टिकल में, पहले पार्टिकल में डिस्प्लेस हुआ और उसको पास कर दिया दूसरे पार्टिकल में, वो डिस्प्लेस हो गया, दूसरा पार्टिकल डिस्प्लेस हो गया। पहले पार्टिकल क्या हुआ है, खुद अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया है। आ गया है या नहीं आ गया, ठीक। तो इससे क्या होगा, एक प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा मीडियम में। कब, जब तक कि जो साउंड हमारे है कान में ना पहुंच जाए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बोलो। यस। हम्म। तो यहाँ पे जो यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ एक्चुअल में, यहाँ पे एक डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ है। किसने क्रिएट किया है, सोर्स ऑफ साउंड ने। बोलो क्रिया है कि नहीं क्रिया है। हम्म? यहाँ जो सारा प्रोसेस जो हो रहा है ये कौन क्रिएट कर रहा है, इस साउंड का जो सोर्स है वो कर रहा है कि नहीं कर रहा, बोलो वाइब्रेशन के द्वारा। बोलो। हम्म? और क्या कर रहा है ये, ठीक, ये मीडियम में ट्रेवल कर रहा है। कैसे, मीडियम में। अब एक बताना है, यहाँ पे जो ये साउंड है वो ट्रेवल कर रहा है, उसके ट्रेवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। और मीडियम में क्या चाहिए, पार्टिकल चाहिए। और एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। करता है कि नहीं करता है। करता है। खुद डिस्प्लेस करने के बाद क्या होगा, खुद अपने जिस जगह पे थे उसी जगह पे आ जाएंगे, ठीक। अब बता दो, यहाँ पे क्या है, क्या एक्चुअली साउंड पास हो रहा है वो क्या पार्टिकल के द्वारा हो रहा है, क्या बता दो। नहीं। ए, यहाँ पार्टिकल द्वारा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जो पार्टिकल है उसने दूसरे को डिस्प्लेस तो कर दिया है, ठीक। लेकिन ये क्यों है, क्योंकि मीडियम मीडियम उसके द्वारा है। क्योंकि जो पहले था ऑब्जेक्ट, बताया था ना, कि पहले जो साउंड ने डिस्प्लेस किया पहले पार्टिकल को, पहले पार्टिकल ने डिस्प्लेस कर दिया दूसरे पार्टिकल को। तो जो पहला पार्टिकल था वो फिर से क्या हुआ है, ओरिजिनल कंडीशन में आया कि नहीं आया, बोलो। जब अगर ओरिजिनल कंडीशन में आ गया है तो देखा जाए, ठीक, कि जो यहाँ पार्टिकल है, क्या है, पार्टिकल मूव हो रहा है क्या, बता दो। नहीं। क्योंकि ये जो अपने कुछ, ये तो जो पार्टिकल है वो तो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ गया, नहीं आ गया, बोलो। यस। तो अगर ये अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ गया तो हम कह सकते हैं, ठीक, कि जो ये साउंड जो प्रोड्यूस हुआ है और वो कानों में पहुंच रहा है, तो वो कैसे हो रहा है, वो मीडियम की तरह हो रहा है, ना कि पार्टिकल ऑफ द मीडियम। समझ में आया कि नहीं आया। यस। हम्म? तो अगर कोई कहे कि एक्सप्लेन करो कि पार्टिकल, मतलब कि जो साउंड जो प्रोड्यूस हो, जो वो ट्रांसमिट हो रहा है एक मीडियम से दूसरे, मतलब कि जब जब भी हमारा साउंड जो है सोर्स जहां से जनरेट हो रहा है वहां से हमारे कानों में जब पहुंच रहा है, तो कैसे हो रहा है, ट्रेवल थ्रू मीडियम हो रहा है। कैसे हो रहा है, ट्रेवल थ्रू मीडियम, ना कि पार्टिकल ऑफ द मीडियम। समझा कि नहीं ये चीज, वो मीडियम से हो रहा है पास,
ना कि पार्टिकल ऑफ द मीडियम। पार्टिकल का रोल नहीं है, क्योंकि वो फिर से अपने उसी पोजीशन में वापस आ जा रहे हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये पॉइंट Yes. समझ में नहीं आया है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एग्जाम में ही स्टेटमेंट लिखा रहेगा कि पार्टिकल मूवमेंट होते हैं क्या, नहीं, गलत हो जाएगा फिर। समझे? Yes. ओके। अब समझते हैं कि वेव क्या है। ठीक। तो Wave वेव क्या है? color. हम्म, ठीक है। ओके। आप चाहो तो वेव को कर ले थोड़ा सा। वेव। Intro. ओके। वेव शॉर्ट फॉर्म में कर लेते हैं, बाकी फिर से कर लेंगे। ओके। तो वेव क्या है Yes. एक्चुअल में? हाँ, वेव एक तरीके से क्या है? डिस्टरबेंस है। क्या है? वेव क्या है? एक तरीके से डिस्टरबेंस है। जो मूव होते हैं, कैसे मूव होते हैं? मूव थ्रू अ मीडियम। कब? व्हेन द पार्टिकल ऑफ द मीडियम सेट करते हैं निबरिंग पार्टिकल को मोशन में। यही तो बताया था, नहीं बताया था? बोलो थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे जो साउंड वाइब्रेशन जो आया है, उसने जो पार्टिकल के मीडियम है उसको डिस्प्लेस कर दिया है। पहले पार्टिकल ने डिस्प्लेस किया दूसरे वाले को, और जो पहला वाला था फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आया कि नहीं आ गया? ठीक। तो वेव क्या करता है? वेव भी तो ऐसे करता है। वेव ऐसे चल रही है। ठीक। तो जो वेव यहाँ से आई उठी, उसने अगले वाले पे डाल दिया, और पहले जैसे थे फिर से हो गए हैं। ठीक। तो वही तो लिखा है कि जब वेव क्या है, डिस्टरबेंस है, जो मूव कैसे कर सकते हैं, मीडियम को मूव करती हैं, राइट? कब? जब पार्टिकल ऑफ द मीडियम सेट कर दे निबरिंग पार्टिकल को। सबसे मेन चीज क्या है? ये सेट किसको करते हैं? अपने बगल वाले पार्टिकल को। किसमें? मोशन में ला देते हैं। समझे कि नहीं समझे? हम्म। Yes. हम्म। तो अब इस पे क्या होता है? ये जो पहला पार्टिकल है, जैसे उसको मोशन मिला, उसने वो मोशन किसको पास कर दिया? दूसरे वाले को। ठीक। तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? सिमिलर मोशन प्रोड्यूस करते हैं अदर को। है कि नहीं? यहाँ पे सबसे मेन चीज क्या है जो ध्यान रखना है? ठीक। ठीक है। कि यहाँ पे पार्टिकल ऑफ द जो मीडियम है, ये क्या है ना, वो डू नॉट मूव और खुद मूव नहीं होते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जो पार्टिकल मीडियम के हैं वो खुद मूव नहीं होते हैं। ठीक है। अगर खुद मूव होते तो क्या कर रहे हैं? ये कुछ तो कर रहे हैं। ये जो डिस्टरबेंस है उसको बस फॉलो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जो डिस्टरबेंस है उसे क्या कर रहे हैं? कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बोलो। बहुत Yes. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि खुद मूव नहीं करते हैं तो क्या कर रहे हैं वो? जो उनको डिस्टरबेंस मिला है, डिस्टरबेंस कौन सा दिया है? वाइब्रेटिंग साउंड ने जो दिया है, वाइब्रेशन जो है, साउंड ने जो है, जो साउंड जो क्रिएट हो वाइब्रेशन की तरह हो रहा है। तो जो वाइब्रेशन हो, जो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है वो उसे बस फॉरवर्ड कर रहा है। क्लियर है? So, और यही होता है कब? जब प्रोपेगेशन ऑफ साउंड होता है किसी मीडियम में। क्लियर है? इसीलिए हम साउंड को क्या बोल सकते हैं? उसको हम विजुलाइज कर सकते हैं एज ए वेव। क्लियर है? yes. हम्म। तो साउंड वेव क्या है? एक तरीके से मोशन ऑफ पार्टिकल है। कहाँ पे? मीडियम में। ठीक। जिससे क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव। क्लियर है? तो ये समझ में आया कि नहीं आया है कि जो साउंड वेव है, ठीक, उसमें क्या होता है? मोशन ऑफ पार्टिकल मीडियम में होता है। ठीक। और जो पार्टिकल मीडियम है, अब बताओ क्या वो खुद मूव होते हैं क्या? बोलो। क्या जो पार्टिकल मीडियम है वो क्या खुद मूव होते हैं क्या फॉरवर्ड? बोलो। No, sir. नो। अभी तो बताया ना, वही तो बता रहा हूँ। No. डोंट मूव फॉरवर्ड देमसेल्फ। ये क्या करते हैं? जो डिस्टरबेंस है उससे बस कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। क्लियर है? Yes, sir. मतलब क्या होगा, समझा जस्ट शॉर्ट फॉर्म में? कि पार्टिकल ऑफ मीडियम डू नॉट मूव फॉरवर्ड। क्लियर है?
themselves, खुद मूव नहीं होंगे तो क्या करेंगे पार्टिकल मीडियम? ये करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। किसको? डिस्टरबेंस को। क्लियर है? Yes, sir. खुद मूव नहीं करेंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे किसको? डिस्टरबेंस को। क्लियर है? तो Yes. आप पढ़ के आएंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर दें इसके। ओके। Okay. बट इसको भी जरूर पढ़ के आएगा फिर से, हमने समझा दिया है, कल इसको हम फिर से पूछेंगे। ओके। Okay. हम्म तो फिर आज की क्लास यही वाइंड अप करते हैं।